हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल और संस्थापक, उनके संस्थापक। और ये इतने आसानी से पढ़ेंगे कि ये सब के सब 5 मिनट में ही याद हो जाएंगे। तो सबसे सबसे पहले आप क्या करें, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलो शुरू करते हैं, कोई फालतू बात नहीं करेंगे। और प्रजामंडल और संस्थापक और उनके वर्ष कब हुआ और भी कोई अन्य छोटे मोटे तथ्य इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। 1931 में किसने की थी? कर्पूर चंद पाटनी ने। कर्पूर चंद पाटनी ने की थी। फिर 1936 में जमनालाल बजाज ने की थी, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल निष्क्रिय हो गया था। फिर 1936 में जमनालाल बजाज ने की थी। और इस जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन था वो 1938 में हुआ था। तब इसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज को ही बनाया गया था। और इनसे संबंधित कुछ महिलाएं भी हैं, जैसे कि दुर्गा देवी दत्त और जानकी देवी बजाज। और इस जयपुर प्रजामंडल में से ही एक जो आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था, बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। वो कब किया था? जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था ना 17 सितंबर 1942 को, तब हुआ था आज़ाद मोर्चा का, है ना, गठन। तो फिर अगला प्रजामंडल कौन सा है? बूंदी प्रजामंडल। तो बूंदी प्रजामंडल की भी स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की? कांतिलाल ने। नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता थे। कौन थे? कांतिलाल, नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता। अब इसके बाद 1934 में, ये 32 और 33 में नहीं हुई किसी भी प्रजामंडल की स्थापना। 1934 में हुई थी मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना, जो 1934 में हुई थी। तो इसके संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास। और मारवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे भंवरलाल सराफ थे। भंवरलाल सराफ थे। मारवाड़ प्रजामंडल मारवाड़ प्रजामंडल नहीं, मारवाड़ लोक परिषद का गठन भी हुआ था 1938 में। जो किसने किया था? रणछोड़ दास गट्टानी ने। रणछोड़ दास गट्टानी ने किसकी स्थापना की थी? मारवाड़ लोक परिषद की 1938 में। अब है 1934 में ही हाड़ौती प्रजामंडल। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने, जो उमेद सिंह जीतते थे, वो हाड़ौती प्रजामंडल को निरस्त कर दिया था इन्होंने। अब आगे है बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1936 को। कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1936 को। तो बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? मगाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, ये याद रखना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। अब है धौलपुर प्रजामंडल। तो धौलपुर प्रजामंडल भी 1936 में। तो कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल, मूलचंद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ये 3 व्यक्ति थे धौलपुर प्रजामंडल के, जो 1936 में स्थापना हुई थी। कृष्णदत्त पालीवाल, मूलचंद, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ये थे। अब इसके बाद 1937 में किसी प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई। अब है मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938, 24 अप्रैल 1938 में हुई थी। और इसके संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा और अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। और इसके उपाध्यक्ष थे भूरेलाल बैया। तो आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ कि मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन था वो उदयपुर में हुआ था 1941 में।
और इसमें भाग लिया था विजयलक्ष्मी पंडित ने और जेपी कृपलानी ने भाग लिया था। जो 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ना, उसमें किसने भाग लिया था? विजयलक्ष्मी पंडित और जेपी कृपलानी ने भाग लिया था। अब है भरतपुर प्रजामंडल। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई थी। तो कौन कौन थे वो? गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आतिथ्येंद्र और किशनलाल जोशी थे। ये 4 व्यक्ति थे। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? हरियाणा में रेवाड़ी में हुई थी। एक तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो राज्य से बाहर हुई थी, कहाँ? कलकत्ता में। भरतपुर प्रजामंडल की राज्य से बाहर हुई है, कहाँ हुई है? रेवाड़ी में। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की भी स्थापना 1938 में हुई थी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। किसने की थी? हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी थे। कौन थे? हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी थे। और आगे है करौली प्रजामंडल। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में ही हुई है। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल और कुंवर मदन सिंह। कौन कौन थे? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल, कुंवर सिंह, मदन कुंवर सिंह, है ना। तो ये थे। अब आगे है शाहपुरा प्रजामंडल। तो शाहपुरा प्रजामंडल की भी स्थापना 1938 में हुई थी। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में ही हुई है। तो कौन थे? रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। तो शाहपुरा पहली रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। ठीक है। कोटा, अब है कोटा प्रजामंडल। तो इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1939 में। किसने की थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने और अबिन हरी और नैनूराम शर्मा। और एक बात ध्यान में रखना कि कोटा प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो 12 जिले के मांगरोल में हुआ था। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने। अब है किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह। कौन थे? कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह। तो एक तो ये याद रखना कि बूंदी प्रजामंडल के कांतिलाल हैं और किशनगढ़ प्रजामंडल के कांतिलाल चौथानी हैं। अब है सिरोही प्रजामंडल। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में हुई थी। किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने। गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी कहते हैं। और इसकी डेट है पूरी 23 जनवरी को। कब हुई थी? 23 जनवरी को। 23 जनवरी 1939 को। 23 जनवरी 1939 को तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और एक बार सिरोही प्रजामंडल की स्थापना के प्रयास भी किए गए थे मुंबई में। तो 1934 में किए गए थे कुछ युवकों द्वारा। तो एक तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना राज्य से बाहर हुई है मुंबई में, और एक बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में, और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में। तो ये 3 प्रजामंडल की स्थापना है जो राज्य से बाहर हुई है। ठीक है। अब है कुशलगढ़ प्रजामंडल। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में की गई। तो किसने की? भंवरलाल निगम ने। किसने की? भंवरलाल निगम ने की। ठीक। अब आगे है बांसवाड़ा प्रजामंडल। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में। तो 1943 में किसने की? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। किसने? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसागर और मणिशंकर नागर। किसने? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसागर और मणिशंकर
नागर, ये 3 व्यक्ति थे। अब है डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1944 में। कब हुई है? 1944 में हुई है। तो किसने की? भोगीलाल पांड्या, जिसे वागड़ का गांधी कहते हैं। एक हरिदेव जोशी, जो ये वही हरिदेव जोशी हैं जो 10 बार विधायक, लगातार 10 बार विधायक रह चुके हैं, वही है। और एक है गौरीशंकर उपाध्याय और शिवलाल कोटरिया। कौन है? भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय और शिवलाल कोटरिया। ये व्यक्ति 4 व्यक्ति हैं जो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। अब आगे है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में इसकी स्थापना होती है। और कौन करते हैं? अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर और ठक्कर बप्पा। कौन कौन है? अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर और ठक्कर बप्पा। अब अगला प्रजामंडल है जैसलमेर प्रजामंडल। कौन सा? जैसलमेर प्रजामंडल। तो इसकी स्थापना 1945 में हुई है मीठालाल व्यास द्वारा। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई है। ये ध्यान में रखना कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई है? जोधपुर में। किसने की है? मीठालाल व्यास ने। कब की है? 1945 में। अब आगे है झालावाड़ प्रजामंडल, जो हमारा लास्ट प्रजामंडल है। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में की गई है। कब की गई है? 1946 में। तो किसने की? मांगीलाल भव्य ने, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम। मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम। तो ये प्रजामंडल थे पूरे। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जानकारी कैसी लगी आपको, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। थैंक यू।